स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, डीएलएड छात्रों की एक और बड़ी जीत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और एनआईओएस डीएलएड के छात्र बाहर हो चुके हैं। पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। अब आगे क्या होगा? 69,000 उत्तरकुंजी मामले में नियुक्ति संबंधी आदेश पारित हुए हैं और 411 पदों के लिए 10 लाख से भी अधिक रिकॉर्ड तोड़ आवेदन इस बार देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर है कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट ने इस फैसले से एनआईओएस से 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा धारक जो छात्र हैं वो नई शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। जस्टिस बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दे दिया है। दोस्तों, पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर हैं। एनसीटी 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के स्थान पर इस आशय की 18 महीने के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य माना गया था। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, जो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ है इससे सबसे बड़ी राहत 2 वर्षीय जो डीएलएड डिप्लोमाधारी उनको मिली है। अब प्राइमरी के बेताज बादशाह हो गए हैं डीएलएड वाले। चूँकि डीएलएड में बीएड को पहले से ही रास्ता दिखाया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। एक बच रहा था एनआईओएस डीएलएड जिनकी काफ़ी संख्या पाई जाती थी, छोटा भाई कहा जाता था डीएलएड का, तो उनको भी दरकिनार किया गया है। अब सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड ही मान्य रहेगा प्राथमिक में। बचा कुचा डीएड विशेष है, उसको भी अगर आप किनारे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आप भरसक प्रयास करें, लेकिन कोर्ट के फैसले के आधार पर वो आए हैं। और इसी प्रकार से 4 वर्षीय जो बीएलएड प्रोग्राम है वो भी कह लें कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से एंट्री किए हुए हैं, तो उनको बाहर कर पाना असंभव सी बात है, चूँकि वो एक तरीके से सिमेट्रिक कोर्स हैं डीएलएड जैसे। लेकिन बाकी जो इधर उधर के कोर्सेज हैं उन सबको यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है धीरे धीरे, और डीएलएड की जो पकड़ है वो प्राथमिक में मजबूत होती चली जा रही है। दोस्तों, इसके दूरगामी जो भविष्य में परिणाम हैं वो काफ़ी बेहतर दिखेंगे, क्योंकि डीएलएड के साथ कंपटीशन में अब कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ डीएलएड ही रहेगा। तो ऐसे में बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन निराशा होगी उन लाखों लाख जो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 18 महीने का एनआईओएस से कर रखा है, तो उनके एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है। दोस्तों, कल की डेट में कैबिनेट की बैठक हुई और बड़े फैसले निकल के आए हैं। उनमें से एक है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी देना। 3 मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयक आएगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का चयन सर्च कमेटी करेगी। तो 10 पदों पर आयोग के भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है और 4 उप सचिव नियुक्त होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक का होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी इन पदों पर चयन के लिए सर्च कमेटी। 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है। तो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला आप लोग दोस्तों देख सकते हैं और बहुत जल्द जो इसका विज्ञापन है वो भी आ सकता है। नियमावली में आयोग के कामकाज व उसके अधिकारियों, अध्यक्ष, सदस्यों की योग्यता और उनके अधिकारों को वर्णन किया गया है। आयोग को बेसिक, माध्यमिक, उच्च व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को इस नए आयोग में समाहित कर दिया गया है। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है। कल की डेट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 2234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ाकर 2 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपे जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 2234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ाकर 2 महीने में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादियों की ओर से समय सीमा के अंदर यह काम पूरा नहीं किया जाता है तो याचिगण न्यायालय के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल समेत अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल पीएनपी सचिव कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि पीएनपी सचिव की ओर से याचियों अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ाने के लिए 15 दिन का समय देने की मांग की गई है ताकि वे संबंधित याचियों अभ्यर्थियों को एक अंक जो आवंटित करके सूची बेसिक शिक्षा परिषद को भेज सकें। उधर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कोर्ट से कहा कि एक अंक बढ़ाने के बाद जो सूची उनके पास पीएनपी की ओर से आएगी उससे मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए उन्हें 2 महीने का समय दिया जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के बयान को देखते हुए एक अंक बढ़ाकर मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को 2 महीने में पूरे करने के आदेश निर्गत किए हैं। कहा गया है कि अगर समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो याचियों के पास यह स्वतंत्रता होगी कि फिर से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानने संबंधी याचियों अभ्यर्थियों के दावे को सही माना और एक अंक बढ़ाने का निर्देश दिया है। पीएनपी सचिव और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से खंडपीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया था जिस पर सुनवाई करते हुए अवमानना पीठ ने यह आदेश पारित कर दिए हैं। तो फाइनली अब 2234 अभ्यर्थियों को बहुत जल्द बेसिक शिक्षा विभाग में जॉब मिलने वाली है। दोस्तों आरओ ने एक बड़े झंडे गाड़े हैं। आरओ के 411 पदों के लिए रिकॉर्ड तोड़ 10,69,000 से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं। इससे अधिक दावेदार मिलेगा। एक पद के लिए 2,602 अभ्यर्थी दावेदार हैं। पीसीएस से 1.5 गुनी आरओ में भीड़ है और एलटी ग्रेड से भी ज़्यादा आवेदक इस भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं। तो कुल 411 पद, आवेदन आए 10,69,725, जो अपने आप में एक भयावह आंकड़ा है कि कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा इस प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।